हाय डियर फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस इस प्रकार से भी 2019 के पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है। राइट एजम्पशंस मेड इन द थियरी ऑफ बेंडिंग। ठीक है, थियरी ऑफ बेंडिंग के लिए जो एजम्पशंस दिया गया था वो क्या था, वो एजम्पशंस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसको लिखने से पहले सबसे पहले क्या करना है, आपने आंसर लिखना है। इस तरीके से आंसर डालोगे हेडिंग, और फिर उसके बाद से यहाँ पर आपने लिखना है द फॉलोइंग एजम्पशंस, द फॉलोइंग एजम्पशंस आर मेड इन द थियरी ऑफ प्योर बेंडिंग। ठीक है, प्योर बेंडिंग के लिए जो थियरी जो दिया गया था उसके लिए एजम्पशंस क्या था, वो चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उन्होंने पहला एजम्पशंस जो दिया था वो चीज़ें पहले समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान से कि क्या एजम्पशंस दिए थे। तो पहले लिख के बता रहा हूँ, फिर बाद में आपको समझाता हूँ। द मटेरियल, आप मेरे साथ लिख सकते हो, द मटेरियल of the beam is perfectly homogeneous, perfectly homogeneous, homogeneous। अब homogeneous क्या है वो चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ। that is of same kind throughout, परफेक्टली होमोजेनियस होना चाहिए, एंड क्या होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, आइसोट्रोपिक। ठीक है, आइसोट्रोपिक। और आइसोट्रोपिक क्या होता है, इक्वल इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, इसको बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, इक्वल इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इक्वल इलास्टिक properties in all direction, in all direction। ठीक है, ये चीज़ें पहला एजम्पशंस है। ठीक है, कहने का मतलब पहले में क्या बोला है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहला इसने बोला है, पहला इसमें इसने ये बोला है कि जो मटेरियल बीम में यूज़ किया जाएगा, द मटेरियल ऑफ द बीम परफेक्टली क्या होना चाहिए, परफेक्टली होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस क्या होता है कि जिस मटेरियल का बना है, ठीक है, वो जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसके जितने भी पार्टिकल हैं वो सेम काइंड के होने चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ये चीज़ें होमोजीनियस को बता रहे हैं। और क्या होना चाहिए, एंड आइसोट्रोपिक होना चाहिए। और आइसोट्रोपिक क्या होता है, इक्वल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल डायरेक्शन, मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रॉपर्टीज रखता हो, इक्वल प्रॉपर्टीज रखता हो, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आइडिया मिल गई होगी। सेकंड अभी यहाँ पे बता देता हूँ, सेकंड क्या है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो है वो बता देता हूँ कि सेकंड उन्होंने एजम्पशंस क्या लिए थे। द बीम इज स्ट्रेस्ड within its elastic limit and Hooke's law is valid। उन्होंने ये कहा था कि मतलब जो एजम्पशंस लिए थे उसमें ये बोला गया था कि जो बीम का स्ट्रेस होगा वो किस बेसिस पे दिया जाएगा, स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट के अंदर ही, और हुक्स लॉ उसके ऊपर वैलिड हो, उस बेसिस पे ये उन्होंने एजम्पशंस, दूसरा एजम्पशंस दिया था। ठीक है, दूसरा एजम्पशंस उन्होंने ये दिया था कि जो बीम पे स्ट्रेस आएगा वो विद इन इलास्टिक लिमिट में ही होगा या हुक्स लॉ के लिए वैलिड होगा। ये उन्होंने दूसरा एजम्पशंस लेकर
प्योर बेंडिंग का थियरी दिया था। ठीक है, जैसे होता है ना कि मैं कोई चीज़ बनाने वाला हूँ तो उसके लिए कंडीशन रखता हूँ कि ये कंडीशन होगा तो उसके लिए ये थियरी है, तो कुछ कंडीशंस रखा गया है, वही एजम्पशंस है। ठीक है, कुछ एज्यूम किए थे। तीसरा अगर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा बोल रहा है द ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है वो चीज़ें भी बता देता हूँ मैं। ट्रांसवर्स सेक्शन उसको बोला जाता है जो उसके परपेंडिकुलर हो। ट्रांसवर्स सेक्शन, transverse sections which were plain before bending remain plain after bending। अभी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्होंने एक ये भी एजम्पशंस लिया था कि जो उसका ट्रांसफर सेक्शन होगा, जो प्लेन, जो जिस प्लेन पर ये बेंडिंग हो रहा है उसका जो बेंडिंग होने के बाद जो प्लेन सेक्शन होगा वो क्या होना, प्लेन होना चाहिए। ये भी इसने बात बोला था कि अगर बेंड हो रहा है तो भी वो प्लेन ही होना चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने बात रखी थी, ट्रांसफर सेक्शन जो भी होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि उसका जो ट्रांसफर सेक्शन है कि अगर बिफोर बेंडिंग वो प्लेन है तो आफ्टर बेंडिंग भी वो प्लेन ही रहना चाहिए। ये उन्होंने तीसरा एजम्पशंस लेकर बताया था। चौथा एजम्पशन की अगर मैं बात करूं, फोर्थ नंबर का एजम्पशन, तो फोर्थ नंबर के एजम्पशन में उन्होंने ये कहा था कि ईच लेयर ऑफ द बीम, ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री। देखिए मेरी स्पीड स्लो है, आप स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर राइट में 3 बिंदु दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे उसकी स्पीड होती है, प्लेबैक की स्पीड होती है, तो स्पीड आप 1.25 या 1.5 रख के आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं लिख के बता रहा हूँ तो आप स्पीड में करके आप आराम से देख सकते हैं। ईच लेयर ऑफ बीम इज फ्री टू एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट तो जो भी लेयर होगा बीम का वो फ्री होगा एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, इंडिपेंडेंटली, मतलब कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंटली। ये उन्होंने चौथा लॉ दिया था, चौथा एजम्पशंस दिया था, लॉ नहीं दिया था, चौथा एजम्पशंस उन्होंने दिया था। इस एजम्पशंस पे उन्होंने प्योर बेंडिंग थियरी बताई थी। प्योर बेंडिंग थियरी अगर आप लोग को नहीं पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वो भी मैं आपको प्योर बेंडिंग थियरी क्या दिए थे उन्होंने वो चीज़ें भी बता सकता हूँ। ये तो उन्होंने एजम्पशंस लिया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट उनका था द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडल्स ई जो है तो ई से बताते हैं, यंग्स मॉडल्स इज द सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। चाहे वो टेंशन हो चाहे वो कंप्रेशन हो, सभी में क्या होगा, यंग्स मॉडल्स की वैल्यू क्या होगी, ई जो होगी वो सेम होगी। ये उन्होंने पांचवा एजम्पशंस लिया था और लास्ट एजम्पशंस लिया था। 1 मिनट, पांचवा और लास्ट एजम्पशंस उन्होंने ये लिया था। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये 5 एजम्पशंस यहाँ पे लिखने थे, यहाँ पर मैंने लिख के भी बता दिए ये 5 एजम्पशंस। ठीक है, आपके सामने
तो ये 5 एजम्पशंस उन्होंने लिए थे और ये लेकर प्योर बेंडिंग का थियरी दिया था। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैं जो लिया हूँ ये विंटर 2019 से क्वेश्चन लिया हूँ। तो ये चीज़ें आप समझ के और कर सकते हैं। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए।